नमस्कार, मैं हूं अमन सर और आइल्स नगर कैथल में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और न्यूज आर्टिकल के साथ। हालांकि पिछले साल हमने आपको वादा किया था कि हर एक न्यूज आर्टिकल, हर एक एडिटोरियल की पिक्चर के साथ हम आपको वीडियोस भी प्रोवाइड किया करेंगे, ताकि आपको वो आर्टिकल, आपको वो एडिटोरियल काफी बेहतर ढंग से समझ में आ सके और आपको आसपास हो रही घटनाओं के बारे में पता चल सके और कोई भी लैंग्वेज बैरियर ना हो। पिछले साल कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद, कुछ वीडियोस देने के बाद किसी मेडिकल ऑपरेशन की वजह से मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अभी मैं स्वस्थ हो चुका हूं, अभी मैं ठीक हो चुका हूं आप सभी की दुआ से और वापस आ चुका हूं कुछ घटनाओं पे बात करने के लिए। आज हमारे पास जो खबर है वो काफ़ी परेशान कर देने वाली है, वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है, वो काफ़ी दुखी कर देने वाली है। इस खबर को आप इस तरफ देख सकते हैं और आपने मेरे साथ पढ़ना शुरू करना है। जो पढ़ने वाली बात होगी वो पढ़िएगा, जो सुनने वाली बात होगी वो सुनिएगा और जो समझने वाली बात होगी वो समझिएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बोट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई हादसा, कोई शोकपूर्ण घटना, कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग। तो नाव हादसे की ये बात है। ग्लेरिंग लैप्सस। ग्लेरिंग लैप्सस का मतलब होता है बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही। इन एनफोर्सिंग। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। सेफ्टी नॉर्म्स, सुरक्षा कानून, सुरक्षा कानूनों को लागू करने में भारी चूक। What was supposed to be, जो मानी जा रही थी, अ फन फील्ड पिकनिक, एक फन फील्ड पिकनिक, मस्ती भरी पिकनिक जो मानी जा रही थी, फॉर स्टूडेंट्स के लिए, एंड टीचर्स के लिए, ऑफ वडोदरा स्कूल एंडेड इन अ ट्रेजेडी। वडोदरा के एक स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो एक फन फील्ड पिकनिक मानी जा रही थी, जो एक मस्ती भरी पिकनिक मानी जा रही थी, वो समाप्त हुई एक हादसे में, वो तब्दील हो गई एक हादसे में। व्हेन, जब, एन, एक, ओवरलोडेड, जो हद से ज़्यादा भरी हुई है, जो ज़्यादा लदी हुई है। बॉट, कैरिंग देम, जो उनको ले जा रही थी। कैप्साइज्ड इन हरनी लेक, वो हरनी लेक में डूब गई। नियर द गुजरात सिटी के पास। एक फन फील्ड पिकनिक जो मानी जा रही थी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, वो एक हादसे में तब्दील हो गई, क्योंकि उन्हें जो बोट लेके जा रही थी वो हरनी लेक में डूब गई, जो गुजरात सिटी के पास में है। ओवरलोडेड, ज़्यादा लदी हुई, और कैप्साइज्ड का मतलब होता है जो डूब गई है। 12 चिल्ड्रन एंड 2 टीचर्स, 12 बच्चे और 2 उनके अध्यापक, 2 उनके टीचर्स, मेट अ वोटरी ग्रेव। मीट अ वोटरी ग्रेव का मतलब होता है पानी में डूबकर मर जाना, पानी में डूबकर मृत्यु हो जाना। तो 12 बच्चों की और 2 उनके टीचर्स की इस हादसे में पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। लेमेंटेबली का मतलब होता है अफसोस यह है कि, अफसोस की बात यह है कि दिस वॉज अ क्लासिक केस ऑफ अ ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन। ये एक क्लासिक केस था। आप क्लासिक केस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्लासिक केस का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा क्लासिक केस था जिसकी घटित होने की प्रतीक्षा की गई। ये लाइन वैसे तो बहुत सारे हादसों पे सूट बैठती है, बहुत सारे हादसे जो इस तरह के होते हैं उनमें ये लाइन आप कभी बैठ के सोचिएगा कि इस तरह के हादसे क्यों होते हैं और उन्हें रोका क्यों नहीं गया। आगे लिखा है, सेफ्टी नॉर्म्स वर ग्लेरिंगली इग्नोर्ड। ये क्लासिक केस था, ट्रेजेडी का, हादसे का, एक त्रासदी का, जिसकी प्रतीक्षा की गई घटित होने की। सेफ्टी नॉर्म्स वर ग्लेरिंगली इग्नोर्ड, सुरक्षा कानूनों की भारी अनदेखी की गई, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर इग्नोर किया गया। एंड नेग्लिजेंस वॉज अपरेंट ऑल अराउंड, और हर तरफ लापरवाही स्पष्ट थी। सेफ्टी नॉर्म, सुरक्षा कानून, ग्लेरिंगली इग्नोर्ड, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया गया, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। नेग्लिजेंस, लापरवाही, अपरेंट, जो जाहिर थी, जो स्पष्ट थी। वेदर ऑन द पार्ट ऑफ बोट कॉन्ट्रैक्टर, चाहे ये लापरवाही बोट के कॉन्ट्रैक्टर की हो, और द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, चाहे ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हो, सब तरफ से लापरवाही बरती गई। द स्कूल अथॉरिटीज टू सीम टू हैव ओवरलुक्ड द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द बोट राइड। बोट में राइड करने का, बोट में सवारी करने का जो सुरक्षा पहलू है वो स्कूल के अथॉरिटी के द्वारा भी नज़रअंदाज किया गया, ऐसा लगा है। ऐसा लगता है कि स्कूल के अथॉरिटी ने भी बोट राइड के सुरक्षा पहलू को इग्नोर कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। द 14 सीटर बोट हैड अराउंड 13 पर्सन ऑन बोर्ड। एक बोट जो 14 सीटर थी, जिसमें 14 लोग ही सवार हो सकते थे, उसमें 30 लोग सवार थे।
एक बोट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 लोग ही बैठ सकते थे, उसमें 30 लोगों को बिठाया गया। देख कितनी भारी चूक यहाँ पर है, कितनी भारी गलती इन लोगों की यहाँ पर है। एंड मोस्ट ऑफ देम वर नॉट वीयरिंग लाइफ जैकेट्स। सबसे पहले तो एक 14 सीटर बोट में 13 पर्सन्स को बिठाया गया, सवार किया गया, और उसके साथ साथ उनमें से ज़्यादातर के पास तो लाइफ सेविंग जैकेट्स भी नहीं थे। अब आप क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? बट फॉर सम ब्रेव लोकल्स हु जंप्ड इनटू द लेक टू रेस्क्यू द विक्टिम्स। बट फॉर का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं होता तो। अगर कुछ बहादुर स्थानीय लोग उस लेक में, उस झील में नहीं कूदे होते पीड़ितों के बचाव में, विक्टिम्स के बचाव में, द टोल वुड हैव बीन मच हायर, तो मरने वालों की संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। मतलब जब ये हादसा हुआ तो वहाँ पर खड़े हुए जो बहादुर लोकल पीपल थे वो उस झील में कूदे और उन्होंने काफ़ी लोगों की वहाँ पर जान बचाई भी। और अगर वो उस झील में नहीं कूदे होते उनकी जान बचाने के लिए तो मरने वालों की संख्या इससे ज़्यादा हो सकती थी। द अथॉरिटीज हैव प्रेस्ड द रूटीन लीवर। प्रेसिंग द रूटीन लीवर का मतलब होता है कुछ नियमित कार्रवाई करना। मतलब वैसे तो इस तरह के हादसे भारत में होते रहते हैं और इन हादसों के बाद अथॉरिटीज़ के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। उनके पास एक नियमित सी बातें होती हैं, नियमित सी कार्रवाई होती है कि सबसे पहले तो हादसा क्यों हुआ इसकी जांच की जाएगी, जिसकी वजह से हादसा हुआ जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उसको पकड़ा जाएगा, दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी और सरकार की तरफ से मरने वालों को कोई सहायता दी जाएगी, कोई कंपेंसेशन, कोई हर्जाना दिया जाएगा। ये एक नियमित सी कार्रवाई है और यहाँ पे यही होना है और हर एक घटना में यही होता है। द अथॉरिटीज हैव प्रेस्ड द रूटीन लीवर। अथॉरिटीज ने अपना रूटीन लीवर खींचा है, नियमित सी कार्रवाई की है। अ प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड। छानबीन के आदेश दे दिए गए हैं। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिसहैप। इस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एंड 3 persons हैव बीन अरेस्टेड। और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाउ मैनी मोर लाइव्स वुड बी लॉस्ट बिफोर सिस्टम्स आर पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट सच फैटल लैप्सेस। पता नहीं कितने लोगों की और कितने बच्चों की जान चली जाएगी इससे पहले कि कोई सिस्टम बनाया जाए, कोई सिस्टम लाया जाए इन फैटल लैप्सेस को रोकने के लिए। इन भारी चूक और इन भारी बहुत बड़े बड़े हादसों को रोकने के लिए कोई सिस्टम बनाया जाएगा, कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पहले पता नहीं कितने बच्चों की और कितने लोगों की इन हादसों में मृत्यु हो जानी है। जस्ट लास्ट मई अ फिशिंग बोट हैड संक इन केरला अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ऐसे ही पिछले साल मई में एक फिशिंग बोट डूब गई केरला में और इन्हीं परिस्थितियों में वो डूब गई। मतलब केरला में पिछले साल पिछली मई में एक और बोट डूब गई थी जो इसी तरह की परिस्थितियों में ही डूबी थी। इसी तरह की परिस्थितियों से मतलब है कि जो कारण इस घटना के पीछे है वही कारण उस घटना के पीछे था। विद द बोट पैक्ड टू डबल इट्स कैपेसिटी। वो बोट भी अपनी कैपेसिटी से, अपनी योग्यता से 2 गुनी लदी हुई थी। उसको भी ओवरलोड किया गया था। द ट्रेजेडी हैड लेफ्ट 22 लोकल टूरिस्ट इंक्लूडिंग 15 चिल्ड्रन डेड। और इस त्रासदी में, इस हादसे में 22 लोकल टूरिस्ट की मृत्यु हो गई थी। 22 लोकल टूरिस्ट उसमें मर गए थे, जिसमें 15 तो बच्चे शामिल थे। That the boat had 2 decks revealed blatant flouting of safety rules. इस बोट के 2 डेक्स थे। इस बोट के 2 डेक्स थे और ये अपने आप में प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि कैसे सेफ्टी रूल्स की, सुरक्षा कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे सुरक्षा कानूनों का बहुत बड़ा उपहास, बहुत बड़ा अपमान किया गया। दो क्रूज टूरिज्म इज थ्राइविंग इन द स्टेट्स वाटरवेज। हालांकि क्रूज टूरिज्म भारत के वाटरवेज में फल फूल रहा है। हाल फिलहाल के सालों में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है। इट रिमेन्स लार्जली अनरेगुलेटेड। लेकिन ये काफ़ी हद तक अनियमित है। इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, इसमें अभी भी रेगुलेशंस बनने हैं। ये अभी भी अनरेगुलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है कि क्रूज टूरिज्म
स्टेट के वाटरवेज में थ्राइव हुआ है, फला फूला है हाल फिलहाल के सालों में। लेकिन इसमें एक गलती ये है कि ये अभी भी काफ़ी हद तक अनरेगुलेटेड है। इस पे अभी भी कायदे कानून, इस पे अभी भी कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स बनने हैं। Every mishap leads to a clamor for exemplary action against the culprits and the need to enforce the safety norms strictly. हर एक घटना जब इस तरह की होती है तो उस घटना के बाद एक मांग उठती है, क्लैमर होता है कि एग्जाम्पलरी एक्शन लिए जाएं अगेंस्ट द कल्प्रिट। जो इस हादसे के मतलब हर एक हादसे के बाद एक मांग उठती है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सेफ्टी नॉर्म्स को, सुरक्षा कानूनों को कड़े तरीके से लागू किया जाना चाहिए। बट थिंग्स गेट वाटर्ड डाउन, लेकिन चीज़ें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, चीज़ें काफ़ी वीक हो जाती हैं। एज द व्हील्स ऑफ जस्टिस मूव पेनफुली स्लोली, क्योंकि यहाँ पर न्याय का जो पहिया है, न्याय का जो चक्का है, वो दुर्भाग्यवश बहुत धीरे चलता है, वो बहुत धीरे घूमता है। यह है वो घटना जिसने काफ़ी परिवारों से उनकी रोशनी छीन ली, काफ़ी परिवारों के बच्चे छीन लिए। हालांकि इस घटना से सिस्टम और बच्चों की देखरेख के लिए जिम्मेदार लोग जागेंगे और भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, एक अनएंडिंग सीरीज रही है इस तरह के हादसों की, जिनमें बच्चों ने या बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने अपनी जान गंवा दी हो। लेकिन सिस्टम पे इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा और उन लोगों पे इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा जो बच्चे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दे सकते हैं। और ये वीडियो आप उन माता पिता तक जरूर पहुंचा दें जिनके बच्चे उनके घर से बाहर जाते हैं किसी और की सुरक्षा के भरोसे, किसी और की सुरक्षा के भरोसे। जो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कोई और हो, उनके पास ये वीडियो आप जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ा सा कंसर्न बनी रहे अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में और वो उन्हीं को ही चूज करें जो उनकी बच्चों की सुरक्षा करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक आप सुरक्षित रहिए, तब तक आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।